नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की मैं जो कहानी लाया हूँ वो एक इंसान और भूतों के बीच की कहानी है। ये कहानी जो कि सबको चौंका देती है, हैरान कर देती है, जिसपे विश्वास करना भी मुश्किल है लेकिन शायद नामुमकिन नहीं, क्योंकि इस भूत को देखने वाले एक दो नहीं बल्कि 180 लोग हैं जिसकी भूतों ने जान बचाई थी। क्या है पूरी कहानी, आखिर तक सुनिएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ। तो दरअसल आज की हमारी जो कहानी वो कहानी साल 1970 से 1980 के बीच की है। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल इस एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। इस फ्लाइट में टोटल 180 पैसेंजर बैठे हुए थे। ये फ्लाइट मैक्सिको पहुंचनी थी न्यूयॉर्क से। इसमें टाइमिंग जो थी वो 9:20 का था। 9:20 बजे समय अनुसार वो फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है। जो क्रू मेंबर होते हैं फ्लाइट के, जो एयर होस्टेस होती है वो अनाउंसमेंट करती है कि आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट बेल्ट बांध लेते लोग, टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। प्लेन टेक ऑफ करती है। तकरीबन 10-15 मिनट गुजर जाते हैं। जब 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, कुछ ऊंचाई पे चली जाती है प्लेन, तो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे उड़ने लगती है, मतलब एकदम सीधा उड़ने लगती है। तब बोला जाता है कि आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं। अब तमाम जो यात्री थे अपना सीट बेल्ट खोलते हैं। उसका उनके पास ऑप्शन था, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी को बाथरूम लगा वो बाथरूम जा सकते हैं, किसी को कुछ खाने का ऑर्डर करना है खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। यार देखिए, तमाम यात्रियों के लिए खाने का सामान तमाम चीजें रखी हुई थी और कुछ लोगों का शौक होता है कि गरम गरम खाए तमाम चीजें। तो वहाँ का जो ओवन होता है उसमें भी कुछ सामानें रखी हुई थी। तो इसमें से कुछ यात्रियों ने जो थे वो कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, जिसमें से कुछ गर्म चीजें थी। तो एयर होस्टेस जो तमाम वहाँ क्रू मेंबर थे वो लोग जाते हैं और उनके लिए कुछ डिशेस बनाते गर्म करते हैं। तो जो वहाँ पे जाते वहाँ पे एक जो रूम होता है उन लोगों का, मतलब खाने पीने का जो भी रखा होता है ओवन, उसमें जगह था। तो माइक्रोवेव में वो लोग गर्म करते हैं। तो उसी में से एक एयर होस्टेस जिसका नाम था मैरी, वो गर्म करते हैं एक पैसेंजर के लिए। अब मैरी गर्म कर रही है, गर्म करने के बाद निकालने का समय आता है ताकि वो दे सके परोस कर। मैरी जैसे ही माइक्रोवेव को निकालने जाती है तो माइक्रोवेव के ऊपर जो शीशा लगा हुआ, शीशा टाइप का कांच होता है, उसमें वो जो देखती है उसके बाद मानो कि उसके पैरों तले जमीन घसक जाती है। दरअसल वो देखती है कि उसमें किसी का चेहरा देखती है। वो देख के डर जाती है। उसे लगता है उसका उस चेहरे को जलते हुए भी देखती है। वो देख के डरती है, उसको लगता है ये वहम है इसका। फिर दोबारा वो खोलने जाती है तो दोबारा वो चेहरा देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। फौरन वो वहां से निकल के दूसरे बाहर निकलते वहां पे एक इंजीनियर बैठा हुआ था जो कि प्लेन इंजीनियर था। अब देखिए वो इंजीनियर बैठा हुआ था, उससे कहती है मेरी कि देखो ऐसा सा मैंने देखा है माइक्रोवेव, जब मैं खोलने जा रही थी कोई अनजान चेहरा देखा, मैं डर गई। अब वो हंसता है इस बात को लेकर, वो बोलती है मैंने भूत देखा। इस बात पे वो हंसने लगता है, कहता है चलो चलो मैं खोल देता हूँ। अब इंजीनियर जो था वो जाता है, वो भी माइक्रोवेव में जाता है और खोलने की कोशिश करता है। वो खोलने से पहले जो शीशा था माइक्रोवेव का, उसमें जो रिफ्लेक्शन देखता है वो भी डर जाता है, क्योंकि उसने भी जो देखा वो विश्वास करने वाला नहीं था। वो भी एक चेहरा देखता है, वो चेहरा देखना वो डर जाता है। वो कहता है हो सकता है ये वहम होगा। वो भी फिर दोबारा कोशिश करता है और दोबारा वो चेहरा देखता है। देख के वो पहला बार डरा था, दूसरा बार चौंक जाता है, क्योंकि शायद वो जिसका चेहरा देखा था उसे जानता था। ये फौरन अब जो एयर होस्टेस मैरी थी और वो जो इंजीनियर था, वो दोनों प्लेन के कैप्टन के पास जाते हैं और ये सारा वाक्य बताते हैं कि हम माइक्रोवेव के शीशे में जो रिफ्लेक्शन देखा वो एक फेस का देखा। अब जो फ्लाइट का कैप्टन था वो हंसने लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग कुछ मतलब पे कुछ हो गया था तो ठीक है तुम्हारी। और वो लोग बोलते हैं कि मैं वो नाम बताते हैं कि किसका चेहरा देखा। वो कहते हैं दरअसल में हमने डॉन रेपो का चेहरा देखा। ये वर्ड और ये नाम सुनते ही जो फ्लाइट का कैप्टन था वो चौंक जाता है, हैरान हो जाता है और साथ में उसके बाद जो बोलते हैं वो डरा देता है फ्लाइट के कैप्टन को। वो कहते हैं कि हमें लगा कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तो हमने माइक्रोवेव में कान लगा के सुनने की कोशिश की। और वो जो था डॉन रेपो, जिसकी हमें रिफ्लेक्शन दिखी थी, वो कहता है कि इस प्लेन में आग लगने वाली है जिससे पूरे पैसेंजर को खतरा है और ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। अब जैसे ये वर्ड सुनता है ये फ्लाइट का कैप्टन, वो फौरन चौंक जाता है और इस फ्लाइट को यूटर्न ले लेता है न्यूयॉर्क की तरफ और वापस से न्यूयॉर्क में ही लैंड करने का फैसला लेता है। अब सवाल ये क्या कि डॉन रेपो कौन है, दूसरा क्या कि कोई ऐसे अनजान चेहरों पे कोई कैसे विश्वास कर सकता है। और फ्लाइट कैप्टन जो कि कुछ देर पहले हंस रहा था, वो आखिर वो डॉन रेपो का नाम सुनते ही इस बात पे कि प्लेन में आग लगी, वो इस बात पे विश्वास कैसे कर लेता है।
जबकि तमाम इंजन ने तमाम चीजें उसी हिसाब से ठीक थी, तभी प्लेन टेक ऑफ हुई होगी। खैर प्लेन और वापस से यात्री को बोला जाता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम प्लेन को न्यूयॉर्क में लैंड कर रहे वापस से कुछ देर बाद फिर से उड़ान भरेगी और फौरन सभी 180 यात्रियों को न्यूयॉर्क में सेफली उतार दिया जाता है। तमाम जो आके टेक्निकल टीम थी वहां से बात किया जाता है, वो लोग पूछते कि आप वापस क्यों लाए प्लेन, क्योंकि एक प्लेन को उड़ाने में काफी फ्यूल खर्च होता है, उसका खर्च कौन भरेगा। तो फ्लाइट के जो कैप्टन था वो ये बात बताता है, वो लोग मिलकर ये बात बताते हैं। देखिए पहले तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था ये बात, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कैप्टन ने कहा सर ये कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो ने कहा है कि उस फ्लाइट में आग लगने वाली है। खैर इसके बाद देखिए तमाम चीजों को चेक किया जाता है, तो ठीक है और चेक कर लेते हैं, तमाम इंजनों को चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो वहीं का एक लेफ्ट विंग था जिसमें वाकई में कोई ऐसी इशू थी जो कि खराब थी और इसकी वजह से आग लग सकती थी। अब ये बात जैसे ही बाहर आती है कि इसकी वजह से फ्लाइट को लैंड किया गया, तमाम यात्री उस रेपो यानी कि उस भूत का शुक्रिया करते हैं कि शायद उसकी वजह से हमारी जान बच गई। लेकिन देखिए दोबारा टेक ऑफ करना था प्लेन को, लेकिन प्लेन को दोबारा टेक ऑफ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले काम करते हैं पायलट को बैठा के टेक ऑफ करते हैं, अगर सब कुछ सही आता है फिर यात्री को बैठाएंगे। तो इस प्लेन को जो इश्यू से उसको सॉल्व करने के बाद फिर से उड़ाया जाता है प्लेन को, और प्लेन उड़ाने के बाद अब केवल एक इकलौता एक पायलट था जो कि उड़ा रहा था। अचानक से कुछ समय के ऊपर जाते ही फौरन वो जो प्लेन था वो क्रैश कर जाता है, उस प्लेन में आग लग जाती है। और प्लेन में आग लगती है, हालांकि वो जो पायलट था वो बच जाता है। जैसे ही प्लेन ब्लास्ट करती है वो अपना पैराशूट वगैरह लेके कूद जाता है और सेफ्टी वो बच जाता है। और उसके बाद तमाम जो वहाँ पे लोग थे, एयरपोर्ट पे टेक्निकल टीम थी, जो जितने बड़े ऑफिसर थे, जो कि इस बात पे हंस रहे थे और मजाक बना रहे थे कि आग लग सकती है, ऐसा किसी भूत ने बताया। और जब ये सब सच होते हुए देखा उन्होंने कि पहले बताएगा फिर वही चीजें सच हुई, तो वाकई में उन लोगों को हैरान कर देती है, चौंका देती है। ये वजह जब बाहर आती है तो तमाम लोगों के मन में एक इच्छा थी जानने की कि आखिर डॉन रेपो है कौन, आखिर वो इतनी ऊपर रिफ्लेक्शन उसका कैसे दिखा, और वाकई में भूत है तो उसने क्यों बचाया और भूत कैसे बचा सकता है। क्योंकि ये जो कहानी है ये भूत की प्रेत की, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि कैप्टन, एयर होस्टेस और इंजीनियर जो कि काफी पढ़े लिखे होते हैं वो बता रहे थे। सभी ने इसके बारे में जानने की कोशिश की, तब पता चलता है कि डॉन रेपो का मामला क्या है। तो दरअसल ये कहानी है 19 दिसंबर साल 1972 की। इसी एयरपोर्ट से एक ईटन एयरलाइन 401 उड़ने वाली थी 9 या 9:20 के तकरीबन में एक अब ये प्लेन उड़ चुकी थी। ये प्लेन उड़ती है, तमाम इसमें यात्री लगभग 110 या 100 समथिंग के करीब यात्री बैठे हुए थे। वही हमेशा की तरह ये प्लेन को जाना था यामिनी, इस प्लेन को यामिनी जाना था। अब यामिनी जाना था, प्लेन टेक ऑफ की 10-15 मिनट सभी लोग रिफ्रेशमेंट लेते हैं। रिफ्रेशमेंट लेने के बाद कुछ अब ये लोग यामिनी के पास पहुंचने ही वाले होते हैं। अब लैंड करने के लिए जरूरत होती है कि दोनों गियर को खोला जाए और जो विंग्स होते हैं उसको खोला जाए ताकि सेफली लैंड किया जा सके। अब जो पायलट था उस कैप्टन था, वो लोग कोशिश करते हैं गियर खोलने की, लेकिन गियर तो खोलने की कैसे जैसे कोशिश करते हैं, एक इंडिकेटर होता है जो कि ग्रीन सिग्नल करके बताता है कि गियर खुल चुका है और विंग्स खुल चुके हैं। लेकिन अफसोस कि उस दिन वो इंडिकेटर नहीं बताता है, ग्रीन सिग्नल नहीं देता है। अब ये जो पायलट थे, कैप्टन थे, वो कहते ये कैसे हो सकता है कि इंडिकेटर कोई इंडिकेट ही नहीं कर रहा है, आखिर मामला क्या है। वो लोग फॉर एटीसी टीम को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं एटीसी टीम जो है वो कहते हैं कि आप इंडिकेटर चेक कीजिए कहीं वो खराब तो नहीं। वो लोग चेक करते बोलते नहीं इंडिकेटर बिल्कुल सही है। तो सवाल ये कि आखिर ये इंडिकेट क्यों नहीं कर रहा है कि वो दोनों गियर खुल चुके हैं और विंग्स खुल चुके हैं। अब बोलते कि ठीक है काम कीजिए, आप लोग ऊपर जाइए जितना ऊपर हो सके 1000 फीट के तकरीबन, और ऑटो पायलट मोड पे डाल के आप लोग जाइए चेक कीजिए। अब कैप्टन पायलट तमाम जो थे वो लोग यही काम करते हैं, प्लेन को ऑटो पायलट मोड में ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं और जाके चेक करते हैं कि आखिर प्लेन में इशू क्या है, आखिर इंडिकेट क्यों नहीं कर रहा है, आखिर विंग्स क्यों नहीं खुल रहे हैं। इसके साथ एक इंजीनियर को लिया जाता है जो कि प्लेन में मौजूद होता है, हर प्लेन में उस इंजीनियर के साथ हेल्प लिया जाता है, और ये इंजीनियर कोई और नहीं बल्कि वही डॉन रेपो था। अब डॉन रेपो तमाम लोग जाते हैं, जो कैप्टन वगैरह थे वो जाते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि पीछे का जो गियर है वो लैंडिंग गियर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आगे का लैंडिंग गियर है उसमें इश्यू है, वो लैंडिंग गियर खुल ही नहीं रहा है और इसी वजह से इंडिकेटर ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। अब वो लोग कोशिश करते हैं अपने तरीके से, लेकिन अफसोस की कोई कोशिश कोई कामयाबी नहीं लाती। अब एटीसी टीम से कांटेक्ट किया जाता है, तमाम मदद दी जाती है, तमाम जो भी हो सकता था उनसे या एटीसी टीम से
लेकिन सभी चीज लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, कुछ हो नहीं रहा था। धीरे धीरे प्लेन ऑटो पायलट मोड पे था, फ्यूल लगातार खत्म होती जा रही थी। अब एक प्लेन जिसमें 110 समथिंग या 163 माफ कीजिए 163 मेंबर थे और 13 क्रू मेंबर, तो 163 लोगों और प्लस 13 क्रू मेंबर की जान बचानी थी। सवाल ये कि आखिर जान बचेगी कैसे, क्योंकि आगे वाला जो गियर था वो लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा था। पूरी तरीके से कोशिश की जाती है, लेकिन अफसोस कि लैंडिंग गियर खोलने में लोग असफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो प्लेन क्रैश कर जाता है और उसमें से तकरीबन कह सकते हैं 101 लोगों की जानें चली जाती है। अब इसी में वो जो कह सकते हैं जो इंजीनियर था डॉन रेपो वो मर जाता है। और जब ये कहानी समझ में बाहर आती है तो अब सवाल ये था कि आखिर डॉन रेपो ने इसी एरोप्लेन को क्यों बचाया। आखिर इस एरोप्लेन कोई ऐसा इंसान शख्स ट्रेवल कर रहा था जो उसके जानने वाला था। आखिर इस प्लेन को बचाने का मकसद क्या था। तमाम टेक्निकल टीमों ने रिसर्च किया, तमाम इन्वेस्टिगेशन उस चीज पे, तब जाके पता चला कि आखिर एक ऐसी चीज है जो कि डॉन रेपो से जुड़ी हुई है। वो चीज ऐसी थी, जब प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन का कुछ आधा से ज्यादा हिस्सा तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ प्लेन का ऐसा हिस्सा था जो कि बिल्कुल सुरक्षित था, जिसको दूसरे प्लेन के इस्तेमाल में लिया जा सकता था। तो ये जो प्लेन उड़ी थी जिसमें लगभग तकरीबन 180 लोग बैठे हुए थे, और उस प्लेन में उसी रूम में जो ओवन था, ओवन में ही जो कुछ पार्ट्स जो यूज हुए थे वो क्रैश वाले प्लेन के पार्ट्स यूज हुए थे, जो कि जिसको बचाने की उस इंजीनियर ने पूरी कोशिश की थी। लेकिन इंजीनियर उस प्लेन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसके जो पार्ट्स जितने भी टेक्निकल चीजें थी वो कुछ प्लेन को बनाने में इस्तेमाल हुई थी, और उसी में से ये प्लेन एक था जिसमें उसकी कुछ पार्टें लगी हुई थी और उसी ओवन में लगा हुआ था वो पार्ट। और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि उस भूत ने या फिर रेपो ने उस प्लेन को बचाने की कोशिश की। उसे पता चल गया था कि ये क्रैश होने वाला है, और वो अपनी आत्मा को शांति के लिए ये सब चीजें की ताकि वो प्लेन बच जाए, 180 लोग यात्री बच जाए, क्योंकि उसने किसी को नहीं बचा पाया। लेकिन इससे साथ उसने बचा के अच्छा काम किया और इससे साथ उसकी आत्मा को शांति मिले। अब ये बाहर जब पूरी कहानी आ गई कि क्या कनेक्शन था क्या नहीं था, तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम लोगों ने उस भूत का शुक्रिया किया, तमाम लोगों ने। लेकिन कुछ लोग जो पढ़े लिखे काफी है वो इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये पहली रह गई उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे थे कि अगर सच में ऐसा नहीं था, भूत नहीं था, तो आखिर उस दिन उस चेहरा का पीछे का राज क्या था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसा मतलब उड़ते हुए प्लेन कैसे आ सकता है। लेकिन तमाम लोगों ने भूतों का शुक्रिया किया, उनको अपना ये थ्योरी था कि उसने अपने आत्मा की शांति के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसे नहीं बचा पाया, लेकिन इस दिन बचा के उसने एक बहुत बढ़िया काम किया। तो बताइए आपकी इस कहानी पे अपनी राय क्या है। आप इस कहानी पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो देखिए, मैं ऐसे ही अक्सर सच्ची घटना लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं कौन कौन सी कहानी सुना रखी है और सभी सच्ची घटना पे है। तो देखिए, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो आप इस कहानी को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग देख सकें। तो देखिए, अब मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।